हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। आज हम लोग मुग़ल साम्राज्य से संबंधित पार्ट 2 को देखने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 को अपलोड किया जा चुका है, जिसमें मुग़ल साम्राज्य की स्थापना से संबंधित तथा बाबर द्वारा भारत पर किए गए महत्वपूर्ण युद्धों का जिक्र किया गया है। उसी में हुमायूं के शासनकाल में हुए युद्धों का भी चर्चा है एंड कैसे सूर्यवंश की स्थापना हुई थी, ये सारी बातों को विस्तारपूर्वक उसमें बताया गया है, जिससे कि क्वेश्चन लगातार आपको एग्जाम में देखने को मिलता होगा। अगर आपने प्रीवियस इसका क्वेश्चन लगाया होगा तो आप देखिएगा मुग़ल साम्राज्य से संबंधित कितना क्वेश्चन आता है। तो उसी चीज़ों को डिस्कस किया गया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं शॉर्ट में रिविज़न कर देती हूँ पिछले वीडियो को। तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो बाबर के द्वारा 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध विजय के पश्चात किया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर द्वारा मुग़ल साम्राज्य की स्थापना भारत में किया गया था। बाबर के द्वारा 4 ऐसे युद्ध हैं जिससे संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो एक तो 1526 में हो गया पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध एंड 1529 में घाघरा का युद्ध। कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्रम वाइज लगाने को दे देता है कि क्रम वाइज लगाइए कौन कौन सा युद्ध कब कब हुआ था और कैसे कैसे हुआ था। तो 1526 पानीपत, 1527 खानवा, 1528 चंदेरी और 1529 घाघरा का युद्ध हुआ था। 1530 में तो बाबर की मृत्यु ही हो गई थी। 1530 के बाद हुमायूं द्वारा गद्दी को प्राप्त किया गया, ठीक है। और हुमायूं के द्वारा 1532 में दोहराए का युद्ध लड़ा गया था। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था हुमायूं शेरशाह के साथ। और 1540 में बेलग्राम का युद्ध लड़ा गया था। और बेलग्राम के युद्ध में शेरशाह द्वारा हुमायूं को पराजित करके सूर्यवंश की स्थापना की गई थी। वहीं 1555 में फिर एंट्री लेता है हुमायूं और सरहिंद का युद्ध और मछीवाड़ा का युद्ध दोनों हुमायूं और शेरशाह के बेटे के बीच होता है। और फिर से मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है 1555 में। लेकिन 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद स्टार्ट होता है अकबर का शासनकाल। तो पिछले वीडियो में मैं इसी बीच में शेरशाह का शासनकाल भी है, तो शेरशाह से संबंधित क्वेश्चन उसमें करवाया जा चुका है। आज मैं शेरशाह की न्याय व्यवस्था से संबंधित आप लोग को क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, ठीक है। तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। शेरशाह एक न्यायप्रिय शासक था। वह साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश था। उसने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की गई थी उसके द्वारा। शेरशाह का न्याय व्यवस्था अत्यंत कठोर था, जिसमें कैद, कोड़े से पीटना, अंग विच्छेद मतलब अंग कटवा देना, जुर्माना जैसे दंड शामिल थे। शेरशाह के काल में लगान संबंधी मुकदमों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता था? निर्णय मुकदमों का मुंसिफ द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? मुंसिफ द्वारा। कहाँ किया जाता था? परगना में ये किया जाता था। मुंसिफ मुंसिफन ये सरकारों में करते थे। सरकार किसे बोला जाता था? उस समय मुग़ल साम्राज्य के दौरान सरकार जिला को कहा जाता था। जबकि फौजदारी मुकदमों का निर्णय सिकदार और सिकदार ए दारन करते थे। किसका? फौजदारी मुकदमों का निर्णय कौन करता था? सिकदार और सिकदार ए दारन करते थे। इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है ना, इसीलिए। गाँव में कानून व्यवस्था स्थापित करने का काम किसके ऊपर था? तो चौधरी और मुकद्दम के ऊपर था। ये कौन होते थे? तो ये स्थानीय मुखिया होते थे। उस टाइम स्थानीय मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? चौधरी और मुकद्दम के नाम से जाना जाता था। इनके द्वारा किया गया कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्य को देखते हैं। सड़कें, सराय, भवन बहुत महत्वपूर्ण था। शेरशाह ने अपने सड़कों का निर्माण कराया। पुरानी सड़कों की मरम्मत भी करवाई गई उनके द्वारा। बंगाल में सोनार गांव से शुरू होकर दिल्ली, लाहौर होते हुए पंजाब में अटक सड़क ए आजम तक, इस सड़क मार्ग को ही ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता था। इसका नाम क्या था? अटक सड़क ए आजम। कहाँ से कहाँ तक था? तो ये बंगाल के सोनार गांव से दिल्ली, लाहौर होते हुए पंजाब तक था। इसी को अटक सड़क ए आजम कहा जाता था और इसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता था। और वर्तमान में इसे जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। जीटी रोड नाम किसके द्वारा दिया गया था? जीटी रोड नाम ऑकलैंड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ऑकलैंड के द्वारा। ऑकलैंड कौन था? तो ये ब्रिटिश वायसराय था। इसी के द्वारा जीटी रोड नाम दिया गया था। ब्रिटिश गवर्नर था ऑकलैंड, ठीक है। आगरा से बुरहानपुर तक, आगरा से जोधपुर
होते हुई चित्तौड़ तक तथा लाहौर से मुल्तान तक सड़क का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह ने सिकदारों के अधीन 1700 सरायों का निर्माण किया था। 1700 सरायों का निर्माण किया था। सराय किसे कहा जाता था? तो अगर वर्तमान में बात की जाए सराय का, तो सराय वर्तमान में विश्राम गृह है, जिसे अभी हम लोग विश्राम गृह कहते हैं। उस टाइम इसे सराय के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सराय के नाम से जाना जाता था। ये हिंदू और मुसलमानों के ठहरने की अलग अलग व्यवस्था थी। मतलब हिंदू के लिए अलग सराय का निर्माण करवाया गया था और मुसलमानों को ठहरने के लिए अलग सराय का निर्माण किया गया था। शेरशाह ने बिहार के सासाराम में अपना मकबरा भी बनवाया था। शेरशाह सूरी के द्वारा अपना मकबरा स्वयं बनवाया गया था। कहाँ बनवाया गया था? तो ये सासाराम में बनवाया गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है शेरशाह का मकबरा? शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है और उसका मकबरा शेरशाह सूरी के द्वारा ही निर्माण करवाया गया था, जीवित में ही। जब वो जिंदा थे तभी वो अपना मकबरा बनवा दिए थे, जिसमें स्थापत्य कला की एक नवीन शैली का प्रारंभ हुआ। शेरशाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दिन पनाह को तुड़वाकर उसके ध्वंसावशेष में दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। तो दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। हुमायूं द्वारा दिन पनाह को तुड़वाकर, दिन पनाह का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो हुमायूं के द्वारा। इसी को तुड़वाकर पुराने किले का निर्माण करवाया गया शेरशाह सूरी के द्वारा। कहाँ पर करवाया गया था? तो दिल्ली में करवाया गया था। दिल्ली में ही किला-ए-कुना का भी निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये पुराने किले के अंदर ही है किला-ए-कुना। आइए अब हम लोग अकबर के शासनकाल को देखते हैं। अकबर का शासनकाल कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। तो मुगल वंश के महानतम शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? सिंध के थार जिले अर्थात राजस्थान में। राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। किसके घर में जन्म हुआ था? तो राणा वीरसाल, ये राजपूत थे, इन्हीं के घर में अकबर का जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम क्या है? तो इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम है। क्या है अकबर की माता का नाम? हमीदा बानो बेगम। और अकबर का लालन पालन भी एक राजपूत घराना में ही हुआ था, इसलिए तो ये हिंदू से ज़्यादा प्रभावित हैं। इनकी नीतियों को देखिएगा, हिंदू विरोधी नहीं है, आपको आगे देखने को मिलेगा। तो बैरम खां इनका संरक्षण थे। कौन थे? बैरम खां इनका संरक्षण थे। किसका? अकबर का, क्योंकि अकबर के पिता बहुत कम एज के अकबर थे, तभी डेथ कर गए थे उनके पिता हुमायूं। तो अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में पंजाब के गुरदासपुर के जिले कालानौर में हुआ था। तो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 को हुआ था। किसने करवाया था इनका राज्याभिषेक? तो राज्याभिषेक करवाया गया था मिर्ज़ा अबुल कासिम के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? मिर्ज़ा अबुल कासिम के द्वारा इनका राज्याभिषेक करवाया गया था। 1556 में अकबर ने बैरम खां को अपना वकील अर्थात वजीर नियुक्त कर दिया। उसे खाना की उपाधि भी प्रदान की। बैरम खां फारस के शिया संप्रदाय से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? तो फारस के शिया संप्रदाय से संबंधित थे बैरम खां। पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध तो 5 अक्टूबर 1556 को। प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को। बैरम खां के नेतृत्व में ही यह युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद आदिल शाह सुर के वजीर एवं सेनापति हेमू व मुगल सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में हेमू की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? हेमू की। हेमू दिल्ली पर अधिकार करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक थे। कौन थे अंतिम हिंदू शासक? तो हेमू दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक थे और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भी अंतिम शासक थे। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले कुल कितने शासक हैं, तो 14 शासक विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर चुके थे। 14वां शासक कौन थे? तो 14वां शासक हेमू थे और दिल्ली पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक भी हेमू थे। बैरम खां का पतन कैसे हुआ ये देखते हैं। 1556 ईस्वी से लेकर 1560 तक बैरम खां मुगल साम्राज्य का वास्तविक कर्ता धर्ता बना रहा। 1560 ईस्वी के बाद बैरम खां अकबर के बीच मतभेदों का परिणाम स्वरूप अकबर ने बैरम खां को दरबारी गतिविधियों से मुक्त कर मक्का यात्रा के लिए भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया? मक्का यात्रा पर भेज दिया। लेकिन 1560 और 62 की बात करें तो 1560 और 62 के काल को इतिहासकारों द्वारा किस नाम से संबोधित किया गया? तो इसे पर्दा शासन या फिर पेटीकोट अथवा पेटीकोट सरकार की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई? पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार की संज्ञा दी गई, क्योंकि इस शासन में धाया माँ
महाअनगा तथा उनका पुत्र आदम खां तथा उनकी पुत्री जीजी अनगा प्रमुख थे, इसीलिए इसे पेटीकोट सरकार की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि महिलाओं द्वारा ये शासन चलाया जा रहा था, इसीलिए इसे पेटीकोट शासन का दर्जा दिया गया था। 1562 ईस्वी के बाद अकबर स्वतंत्र शासन किया। आइए अकबर की राजपूत नीतियों को देखते हैं। इससे पहले अकबर के समय का विद्रोह को देख लेते हैं। अकबर के समय 1564 में उज़्बेकों ने विद्रोह कर दिया था। यह अकबर के समय का पहला विद्रोह था। इसी विद्रोह के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई थी। किस विद्रोह के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई थी? तो उज़्बेकों द्वारा विद्रोह के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आ चुका है कि बीरबल की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हो गया था? तो उज़्बेकों के द्वारा विद्रोह कर रहे थे वो, उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। 1599 में सलीम ने इलाहाबाद में अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। सलीम के ही इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह के नेतृत्व में वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दी। किसके इशारे पे अबुल फजल की हत्या कर दी गई थी? तो सलीम के इशारे पर बुंदेला सरकार वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दी। किसके इशारे पे? तो सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन था? तो ये अकबर का बेटा था। इसी के कहने पे अबुल फजल की हत्या कर दिया गया था वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। अकबर की राजपूत नीतियों को देखते हैं। अकबर की राजपूत नीतियाँ दमन और समझौते की नीति पर आधारित थी। विद्रोही राजपूतों का दमन, जबकि सहयोगियों को वैवाहिक संबंध तथा पैतृक जागीर पर शासन का अधिकार देकर उनका सहयोग प्राप्त करते थे। अकबर ने अपनी राजपूत नीतियों के परिणाम स्वरूप 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, कब तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया अकबर के द्वारा? तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया था और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था अकबर के द्वारा। बेहतर राजपूत नीति का संचालन करके अकबर ने एक अस्थायी, शक्तिशाली एवं विस्तृत साम्राज्य की कल्पना को साकार किया। अकबर की धार्मिक नीति को देखते हैं। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी। इसे सुलह कुल की नीति भी कहा जाता था, अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है। सुलह कुल का मतलब क्या होता है? शांतिपूर्ण व्यवहार की सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, क्योंकि वो किसी के साथ झगड़ना लड़ना नहीं चाहते थे, वो शांतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहते थे। इसी को सार्वभौमिक सहिष्णुता भी कहा जाता है और इसे ही सुलह कुल की नीति भी कहा जाता है। सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाया गया था? अकबर के द्वारा अपनाया गया था। इन्हीं के द्वारा इबादत खाने का निर्माण भी करवाया गया था। अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्री विषयों पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1575 में इबादत खाना की स्थापना की गई थी। किसके लिए? इसे प्रार्थना भवन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रार्थना भवन। अकबर प्रारंभ में इबादत खाने में केवल इस्लाम धर्मोपदेशों को ही आमंत्रित करते थे, किंतु बाद में उनके आचरण से दुखी होकर 1578 में 1578 में सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित करने लगा। कब से? 1578 से सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित करने लगे। इससे पहले केवल मुसलमानों को वो आमंत्रित करते थे। इबादत खाना की स्थापना कब हुई थी? तो इबादत खाना की स्थापना 1575 में हुई थी, अर्थात उसे धर्म संसद बना दिया गया। इबादत खाना को धर्म संसद भी कहा जाता था। धर्म संसद क्यों कहा जाता था? क्योंकि वहाँ सभी धर्मों के विद्वान आते थे, इसीलिए उसे धर्म संसद का नाम दिया गया। आइए देखते हैं इबादत। इससे संबंधित क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्य कौन कौन थे? तो हिंदू धर्म से कौन थे? देवी पुरुषोत्तम थे। हिंदू धर्म के कौन थे? देवी पुरुषोत्तम थे, जिसे आमंत्रित किया गया था संसद भवन में, धर्म संसद भवन में। ठीक है। जैन धर्म से कौन थे? तो हरि विजय सूरी थे, जिनचंद्र सूरी थे, विजय सेन सूरी थे। ये किस धर्म से संबंधित थे? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म की तरफ से कौन थे? देवी पुरुषोत्तम थे, तथा शांति चंद्र भी थे जैन धर्म के संबंधित।
फारसी धर्म से कौन थे? तो फारसी धर्म से दस्तूर मेहर जी राणा थे। कौन थे? दस्तूर मेहर जी राणा। ईसाई धर्म से कौन थे? तो एका बीबा और मोंसेरात थे। कौन थे? एका बीबा और मोंसेरात, जिसे अकबर ने आमंत्रित किया था धर्म संसद में वाद विवाद के लिए। ठीक है, तो पारसी धर्म का नेतृत्व तो कौन किया? दस्तूर मेहर जी राणा। जैन धर्म का हरिविजय सूरी, जिनचंद्र सूरी, विजय सन सूरी तथा शांति चंद। और हिंदू धर्म से कौन थे? देवी पुरुषोत्तम थे। और ईसाई धर्म से कौन थे? तो एका बीबा और मोंसेरात थे। ठीक है, मजहर की घोषणा भी किसके द्वारा किया गया था? तो मजहर की घोषणा भी अकबर द्वारा किया गया था। ये क्या था? आइए देखते हैं। अकबर ने 1579 में, कब? 1579 ईस्वी में महजरनामा या एक घोषणा जारी करवाई, जिसने उसे धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया? किसे सर्वोच्च बना दिया? तो अकबर को सर्वोच्च बना दिया ये घोषणा ने। महजर का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो शेख मुबारक ने तैयार किया था। शेख मुबारक कौन थे? तो ये अबुल फजल के पिताजी थे। कौन थे? अबुल फजल के पिताजी थे शेख मुबारक। इन्हीं के द्वारा मजहर का प्रारूप तैयार किया गया था। मजहर जारी होने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? सुल्तान आदिल या फिर इमाम आदिल की उपाधि धारण की। इसका मतलब क्या होता है? न्यायप्रिय शासक। क्या होता है? न्यायप्रिय शासक। दीन इलाही की स्थापना भी अकबर द्वारा ही किया गया था। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में, कब? 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही या देवी एकेश्वरवाद भी कहा जाता है इसे। देखिए, देवी एकेश्वरवाद, तौहीद इलाही या दीन इलाही नामक एक नया धर्म प्रवर्तित किया। इस नवीन धर्म में दीक्षा के लिए इतवार का दिन रखा गया। कौन सा दिन रखा गया? इतवार या फिर इतवार या संडे जो भी हो, वही है। संडे को इतवार कहा जाता है मुसलमानों में। इतवार का दिन रखा गया था। किसके लिए? तो धर्म दीक्षा के लिए। मतलब आप अगर इलाही धर्म को अपनाना चाहते हैं तो दीक्षा आपको किस दिन दिया जाएगा? इतवार के दिन दिया जाएगा। और इस दीक्षा के दौरान व्यक्ति को अकबर का प्रिय उद्घोषित अल्लाहू अकबर कहना पड़ता था। क्या कहना पड़ता था? जो दीक्षा लेता था उसे क्या कहना पड़ता था? अल्लाहू अकबर कहना पड़ता था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो प्रधान पुरोहित थे अबुल फजल। एवं हिंदुओं में केवल बीरबल ने ही इस धर्म को स्वीकार किया था। कौन स्वीकार किया था इलाही धर्म को? एकमात्र हिंदू जिन्होंने इलाही धर्म को स्वीकार किया था वो बीरबल थे। कौन थे? वो बीरबल थे। बीरबल कौन से जाति से संबंधित थे? बीरबल राजपूत थे। इन्हीं के द्वारा दीन इलाही को स्वीकार किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा या फिर कई बार पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर्स देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि एकमात्र हिंदू कौन थे जिन्होंने इलाही धर्म को अपनाया था? तो वो बीरबल थे। इलाही धर्म के प्रधान पुरुष कौन थे? पुरोहित कौन थे? तो प्रधान पुरोहित थे अबुल फजल। ठीक है, विभिन्न धर्मों के प्रति इनका दृष्टिकोण कैसा था ये देखते हैं। तो अकबर ने सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति रखी, अनुसरण किया। उसने अपनी सहिष्णुता की भावना के कारण अपने शासनकाल में आगरा, लाहौर में ईसाई गिरजाघरों को बनवाने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, गिरजाघर बनवाने की भी अनुमति अकबर के द्वारा दे दिया गया था। अकबर ने वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ तथा पारसी धर्म के पुरोहित दस्तूर मेहर राणा जी को वित्तीय सहायता भी दी थी। देखिए, ये वित्तीय सहायता भी दिए थे। बोले थे ना तभी कि इनके लालन पालन राजपूत घराना में हुआ, तो धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छे थे। इनका हिंदू धर्म के प्रति भी रवैया बढ़िया था। अकबर ने वो तो दी, वित्तीय सहायता दी थी जैन धर्म के आचार्य हरिविजय सूरी को। किसको? जैन धर्म के आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी हरिविजय सूरी को? जगत गुरु की। तथा जिनसन सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? तो अकबर द्वारा। हरिविजय सूरी को जगत गुरु तथा जिनचंद सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी गई थी। अकबर ने 1584 में एक नए कैलेंडर इलाही संवत को भी जारी किया था। कौन से कैलेंडर को? इलाही संवत को। कब जारी किया था? तो 1584 में। वहीं इलाही धर्म को कब स्थापित किया था? तो 1582-83 में। कब किया था? 1582-83 में। 1582 में इलाही धर्म को और 1584 में इलाही संवत को जारी किया। किसने? अकबर द्वारा जारी किया गया था। अकबर ने इसे हिजरी संवत के स्थान पर जारी किया था। किस संवत के स्थान पे? तो हिजरी संवत। हिजरी संवत किसके द्वारा चलाया गया था? तो हिजरी संवत मोहम्मद पैगंबर के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 522 ईसा पूर्व में।
कब चला, 522 ईस्वी में कब चलाया गया था, तो 522 ईस्वी में, नहीं सॉरी 622 में, कब चलाया गया था, 622 में हिजरी संवत को चलाया गया था। और उसी के स्थान पे 1584 में इलाही संवत चलाया गया है, किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा चलाया गया। अकबर ने झरोखा दर्शन, तुलादान तथा पायबोस जैसी फारसी परंपराओं को भी आरंभ किया। झरोखा दर्शन का मतलब क्या था, तो झरोखा दर्शन का मतलब था कि यह हफ्ते में एक दिन अपने महल से जाके जनता को दर्शन देते थे, विंडो के पास खड़ा होकर सारे जनता को हाय हेलो करते थे, ठीक है, उसी को झरोखा दर्शन कहा जाता था। मैं ऐसे हाय हेलो बोलती हूँ, मतलब वहाँ पे खड़े होकर सब जनता से अपना हाल समाचार वगैरह वगैरह पूछते थे, जो भी थे वो झरोखा से सारे जनता को दर्शन देते थे। और तुलादान प्रथा से तात्पर्य क्या है, तो तुलादान प्रथा का मतलब है कि वो अपने जन्म दिवस पर एक तराजू पर बैठकर उसी के वजन के बराबर वो जेवर, रत्न, सोना, चांदी सब चीज़ को तौलते थे और फिर उसको जनता में वितरित करवाते थे, ठीक है, तो इसी को तुलादान प्रथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तुलादान प्रथा। पायबोस पैर चूमने वाला परंपरा था। अकबर ने सिखों के तीसरे गुरु अमरदास से भेंट की थी। अमरदास कौन थे, तो अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे। अकबर ने सिख गुरु रामदास को 1577 में 500 बीघा ज़मीन प्रदान की थी। किसको प्रदान की थी, गुरु रामदास को। ये कौन थे, तो ये भी सिख गुरु थे। कौन थे, ये भी सिख गुरु थे, अमरदास के दामाद थे, ये अमरदास के दामाद थे गुरु रामदास। इन्हीं को 5 बीघा ज़मीन दिया गया था अकबर के द्वारा। इसी पे तो आपका अभी जो स्वर्ण मंदिर है, इसी ज़मीन पर बनाया गया है स्वर्ण मंदिर। और देखिए क्या इसमें लिखा भी है, 5 बीघा ज़मीन प्रदान की थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। अभी भी आपको तालाब मिलेगा। अकबर के दरबार में ईसाइयों का जेसुइट मिशन 3 बार आया था। कितनी बार आया था जेसुइट मिशन, 3 बार आया था। किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में। अकबर के दरबार में 1580 में फतेहपुर सीकरी आने वाले प्रथम जेसुइट मिशन का नेतृत्व तो कौन किया था, तो फादर एका बीवा किए थे। कौन थे, ये धर्म संसद में भी आए थे फादर एका बीवा, ये ईसाई धर्म से संबंधित थे ना, हम लोग पढ़े थे अभी जस्ट 2-4 मिनट पहले। अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास भी किया था। अकबर द्वारा सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया था। विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान भी की गई थी। शराब की बिक्री पर रोक भी लगाई गई थी। इनका एक पुत्र था, शराब पीते पीते मर गया था, इसीलिए अकबर द्वारा शराब पर रोक लगा दिया गया था। तथा लड़की एवं लड़कियों की विवाह की आयु देखिए 16 वर्ष और 14 वर्ष निर्धारित किया था। ये प्रथम मुस्लिम शासक थे उस समय के, जो विवाह के आयु को भी निर्धारित किया था। लड़कों की आयु कितनी होनी चाहिए, तो लड़कों की आयु 16 वर्ष होनी चाहिए और लड़कियों की आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। इन्होंने विवाह की आयु को भी निर्धारित किया था। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। कौन कौन थे वो 9 रत्न, 9 रत्न से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अबुल फजल थे, बीरबल थे, अब्दुल रहीम खाने खाना थे, राजा मानसिंह थे, हकीम थे, और कौन थे, फैजी, तानसेन, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा। कौन कौन थे, मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल, तानसेन, फैजी, अबुल फजल, बीरबल, अब्दुल रहीम खाने खाना, राजा मानसिंह, हकीम हुकाम। हकीम हुकाम एक जादूगर थे। कौन थे, हकीम हुकाम एक जादूगर थे। जहांगीर का शासनकाल, जहांगीर का शासनकाल हम लोग दूसरे वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। आज अकबर पढ़ा दी पूरा, तो अकबर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन था वो सारे आप लोगों से बन जाएगा। आप लोग प्रीवियस का क्वेश्चन लगा के देखिएगा, पक्का आप लोगों से बन जाएगा। और जहांगीर वाला कल मैं देख लूँगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोनों वीडियो देखेंगे तो मुग़ल साम्राज्य का लगभग आपसे 40% क्वेश्चन बन जाएंगे और 60% के लिए मैं फिर से वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।